डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है हमारे पास, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का बाय ग्रेव्स एंड सेपरेटर्स। ठीक है, तो ये क्वाइट इजी है। ठीक है, ग्रेव्स एंड सेपरेटर्स अभी हम देखेंगे किस तरह का होता है। ये हमारा ग्रेव्स एंड सेपरेटर्स है। इसमें हम तीन वेट्स लटकाएंगे, मतलब ये तीनों वेट्स हमारे तीन वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है जो नीचे को लटक रहा है और दो वेक्टर साइडों पे हैं। सही है। अगर हम इसका वेट चेक करें तो यहाँ पे ये 10 ग्राम का एक वेट होता है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 10 ग्राम, तो आप रीड कर सकते हैं कितना है। ठीक है, नीचे वाले पे भी 10 लिखा हुआ है, तो ये 20 ग्राम और 10 ग्राम का ये हैंगर होता है, तो टोटल हो जाएगा 30 ग्राम वेट हमारे पास। राइट, तो ये सेंटर पे ये वेट लटक रहा है। इस एक वेट ने उन दोनों वेट्स को रोका हुआ है, मतलब उन दोनों का जो वेट मिलके जो फोर्स बन रही है इस अकेले एक सेंटर वाले के बराबर है। ये भी 10 ग्राम है, हैंगर 10 का होगा 20, तो इधर भी 20 ग्राम है। तो टोटल ये वेट हमने साइडों पे 20-20 ग्राम वेट लटकाया है और सेंटर पे हमने, और ये एक हमने टेप के ज़रिए पेज भी लगाया हुआ है। इस पेज के ऊपर हमने क्या करना है, ये जो इसका जहाँ जहाँ से ये धागा गुजर रहा है, थ्रेड गुजर रहा है, ये ज़ाहिर है किसी वेट को शो कर रहा है। इस डायरेक्शन में वेट की फोर्स लग रही है, डायरेक्शन है, तो हम इसको डॉट लगा के शो कर लेंगे। इसका जहाँ पे साया बन रहा होगा, हम लाइट से भी साया बना सकते हैं, दरवाजे से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने इस पे ये डॉट लगा लिए हैं। अब इन सब डॉट्स को मैंने आपस में मिला देना है। ठीक है, मतलब तीन लाइनें शो हो जाएंगी। एक लाइन इस तरफ को जोर लगा रही है, 20 ग्राम वाला वेट है, और इसको मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और इसी तरह एक वेट उस डायरेक्शन में जोर लगा रहा था, वो भी 20 ग्राम वेट था, तो उसको भी मैं एक लाइन के ज़रिए ड्रॉ कर दूंगा। चलें, ठीक है। इसके बाद जो एक वेट नीचे लटक रहा था ना 30 ग्राम वाला, तो उसको भी मैं एक लाइन के ज़रिए नीचे लटका दूंगा, तो ये वेट नीचे को जोर लगा रहा है। ठीक है, तो अब इन तीनों वेट्स को क्या करना है, अब यहाँ पे अगर हम लाइन के ज़रिए शो कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए कि भाई ये इस डायरेक्शन वाले को हम पी का नाम दे रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम क्यू वाला नाम दे रहे हैं, और ये जो तीसरे वाला है इसको हम आर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये तीन वेक्टर्स हैं, ये एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और तीसरा नीचे को फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब तीनों का साइज़ हमें सेम सेम लग रहा है। अब 20-20 वाले ऊपर दोनों 20 वाले हैं, नीचे ये 30 वाला है, ये अकेला उन दोनों को रोक रहा है, मतलब उन दोनों का जो फोर्स है इस अकेले के वेट के बराबर है। अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाले दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो ये अकेले 30 वाले के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सारी लाइंस तो एक जैसी लग रही हैं, अब कैसे पता चलेगा कि ये 20 ग्राम वाली है या ये 10 ग्राम वाली है या ये 30 ग्राम वाली है, कितना वेट है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे। 20 ग्राम वाली जो लाइन है उसको हम 2 सेंटीमीटर की लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो 20 ग्राम वाला वेट है। इस तरह जो पहले तो हम ये लिख देते हैं कि हमारे पास वेट कितने कितने हैं। पी वाला है हमारे पास, ये पहली ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। पी वाला है हमारे पास 20 ग्राम ना, तो 20 ग्राम को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 0.2 न्यूटन बनेगा। वेट हमसे न्यूटन में मांगा गया है, फोर्स। सही है, और क्यू वाला भी 0.2 न्यूटन है, और जो आर वाला नीचे को 30 ग्राम है, 30 को भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 न्यूटन हो जाएगा। राइट, तो इस तरह हमने क्या करना है, इन वेट्स को शो कर देना है। अब आते हैं वापस उसी जगह पे। अब ये जो लेंथ है 0.2 न्यूटन की या 20 ग्राम वेट की, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की लेंथ से शो करेंगे। मतलब इसको थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमने इनको ऐड करना है पैरेललोग्राम मेथड के ज़रिए या ग्रेव्स एंड सेपरेटर्स यूज़ करके हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर लेंथ हो। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर तक की लेंथ हो गई। इसी तरह ये जो पी क्यू की डायरेक्शन में है वो भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, ओके। ये मैंने 20 ग्राम को 2 सेंटीमीटर से शो कर दिया, और जो नीचे वाला है अब वो 30 ग्राम था, तो कितने से शो करेंगे आप सोच के बताएं जरा। मेरे ख्याल में 3 सेंटीमीटर से इसको शो करना चाहिए हमें, तो ये हम 3 सेंटीमीटर से शो कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो
इनको नाम दे देंगे, एक को हमने ए का नाम दिया, एक को हम बी का देंगे, एक को हम सी का नाम देंगे, तो ठीक है, इनके नाम भी रख दिए। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, या वो प्रकार जो होती है हमारे पास, उसके ज़रिए ऊपर हम ऊपर वाले दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो सी तक आना चाहिए, जो नीचे वाले वेक्टर के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाले वेक्टर उन दोनों को रोक रहा है। अगर ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएं पैरेललोग्राम मेथड के ज़रिए, तो अब चले हम क्या करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, सही है। ये जहाँ पे हमने कट लगाया ए वाले पॉइंट पे, वहाँ पे रख के प्रकार को इसको यहाँ पे कट लगाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह बी वाले पॉइंट पे रखेंगे इस प्रकार को, वहाँ पे इसी तरह कट लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे कट मिल रहा है ना, तो इसको हम ए और बी के साथ दोनों को साथ मिला देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, पैरेललोग्राम, जो कि हमने ड्रॉ करनी थी, जो हमने बनानी थी, ठीक है। तो चलें जी, हमने इसको कट वाले पॉइंट को ए से भी मिला देना है और कट वाले पॉइंट को हमने बी से भी मिला देना है। अब हमारे पास एक शेप बन जाएगी पैरेललोग्राम। इसी वजह से इसका नाम, मेथड का नाम भी पैरेललोग्राम है, कि हम इनको ऐड करते हैं तो एक पैरेललोग्राम शेप मिलती है। अब एक वेक्टर है ए, जो कि इधर को ऊपर को जोर लगा रहा है, दूसरा है बी, ये उधर दूसरी साइड पे लगा रहा है क्यू की डायरेक्शन में, और ये जो बी है, बी के सामने वाली साइड पर वो भी इसके बराबर ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। अब जितना ए है उतना ही उसके सामने वाली साइड भी होगी। तो इस साइड पे भी 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, समझो, इस साइड पे भी 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। अब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जहाँ पे सेंटर से लेके उसके सेंटर तक सीधा मिला देंगे, ये हमने मिला देना है। अब ये जो लेंथ है, ये असल में हमारा रिजल्टेंट है, जो दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से आ रहा है। अब इसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी नीचे वाले सी की है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर था ना, ठीक है। तो ऊपर वाले की उन दोनों का रिजल्टेंट भी, दोनों को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो भी 3 आना चाहिए, तभी तो ये बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि ये दोनों वेट आपस में, दोनों फोर्सेस, ऊपर वाले दोनों की फोर्स और नीचे वाले की अकेले की फोर्स आपस में बराबर है, तभी ये चीज़ रेस्ट में है, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन बराबर है, ठीक है। तो ये भी नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये 2.9 भी आ सकता है, 3.1 भी आ सकता है, ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रॉपर कैलकुलेशन की है, ठीक है। और इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिल रहे हैं उसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, ताकि वो ए बी सी डी पूरा हो जाए। और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इनका, उसको मैं ओ कह देता हूँ, जहाँ पे ये सारे वेक्टर लग रहे थे। अब ओ ए वाली लेंथ हमने कितनी ली थी बेटा, 0.2 न्यूटन को शो करने के लिए 20 ग्राम को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ बी कितना होगा, वो भी हमने 20 ग्राम 0.2 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी, ठीक है। और इसी तरह वो जो आर वाला नीचे वाला वेट है 30 ग्राम 0.3 न्यूटन, उसको हमने शो किया था 3 सेंटीमीटर की लाइन से, तो वो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो ओ डी है, ओ डी क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब हम ओ डी की लेंथ भी देख लेते हैं। ओ डी हम यहाँ पे लिखेंगे, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर किसको शो करेगा, 0.3 न्यूटन को ना, ठीक है। ओके, 0.3 न्यूटन या 30 ग्राम को शो करेगा, ठीक है। न्यूटन में हम वेट लिखेंगे। और अब आना भी कितना चाहिए था, 3 न्यूटन ही आना चाहिए था, क्योंकि नीचे 3 न्यूटन वेट लटक रहा है आर की तरफ, नीचे की तरफ, और ऊपर भी 3 ही आना चाहिए था, और 3 ही आया है। अगर डिफरेंट आता तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि अभी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जितना आना चाहिए था उतना ही आया है, तो हम 0 लिख देंगे। तो इस तरह ये कैलकुलेशन कंप्लीट।